नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। इसमें आप जानेंगे कि जन्म, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश ये सब भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। दोस्तों, एक चिड़िया और गरुड़ की मोटिवेशनल कहानी है जिसमें गरुड़ बार बार पश्चाताप कर रहा है और भगवान श्री हरि से कहता है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। हे भगवान, हे काश मैं ऐसा नहीं करता। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि विधि का विधान जो भी एक चीज़ होती है, जो भी घटना दुर्घटना हमारे जीवन में पड़ती है, घटती है, इसका पहले से ही भगवान ने लिख दिया होता है हमारी कुंडली में। दोस्तों, आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ इसका गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपके 7 जन्मों के रोग दोष खत्म हो जाएंगे। सुनने के बाद घर में जो कलह होती है, अकाल मृत्यु होती है, संतान पर आने वाली विपत्ति होती है, ये सारी विपदाएं खत्म हो जाती है। जो भी दर्शक मित्रगण मेरे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हमारी धरती पे माने गए हैं। और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो कि शंकर भगवान हैं, इन तीनों को धरती पर हमेशा से आदि से अनंत माना गया है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की सवारी है गरुड़। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के भगवान शिव से मिलने के लिए आते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु गुफा के अंदर शिव भगवान के पास मिलने चले जाते हैं और गरुड़ भगवान बाहर बैठ के उनका इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, गरुड़ वहाँ की जो हरियाली, चारों तरफ की छटाएँ हैं, हिमालय की कंदराओं को देखता है। देखते देखते वह एक चिड़िया को देखता है। कितनी सुंदर चिड़िया है। उसने सोचा कि मैं कुछ समय खाली बैठा हूँ, तब तक ये चिड़िया से ही बात कर लेता हूँ, इसकी हालचाल जान लेता हूँ। दोस्तों, गरुड़ भगवान उस चिड़िया के पास जाते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वहाँ की जो शोभा है, सुंदरता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। उन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है, क्योंकि श्री हरि भगवान बार बार शिव जी के पास मिलने आया करते थे। तो दोस्तों, इधर गरुड़ को भी बाहर बैठ के इंतज़ार करना होता था, तो खाली समय में इस चिड़िया से बात करता है, इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। उधर चिड़िया कहती है कि देखो गरुड़ भगवान, हमारी आपकी मित्रता कैसे निभेगी, क्योंकि आप तो यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं और मैं यहाँ पे हिमालय में रहती हूँ। आप क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ निवास करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक दिन भगवान शंकर और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। न जाने क्यों भगवान शंकर उस चिड़िया को देख करके हंसने लगे। इस हंसी को देख करके पार्वती माता कहती है कि हे भगवान, आप इस चिड़िया को देख करके क्यों हंस रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, समय आने पर यह सब आपको पता चल जाएगा। एक दिन फिर भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के शिव भगवान के पास आते हैं। दोस्तों, विष्णु भगवान शिव भगवान की गुफा में चले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न मेरी दोस्त जो चिड़िया है, मैं इसको मेरे जहाँ निवास स्थान है क्षीर सागर में, वहाँ पे विष्णु भगवान रहते हैं, वहीं सिद्ध सरोवर के पास जंगल में मैं इसे छोड़ देता हूँ, ताकि हमारी और इनकी मुलाकात बनी रहे। दोस्तों, जैसे ही विष्णु भगवान को ये उतार के आते हैं, इन्होंने इस चिड़िया को अपनी मित्रता के नाते उसी जंगल में पहुँचाने का सोच लिया जहाँ पर अक्सर भगवान विष्णु क्षीर सागर के पास रहते थे। दोस्तों, चिड़िया ने अपनी व्यथा अपने मित्र गरुड़ को बताई कि आज शंकर भगवान और पार्वती इधर से गुजरे थे। मुझे देख करके भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो माता पार्वती ने पूछा हंसने की वजह, तो उन्होंने नहीं बताया। दोस्तों, चिड़िया कहती है गरुड़ भगवान से कि यदि आपका मौका लगे तो भगवान शंकर से ये ज़रूर पूछना कि मेरे ऊपर आज ये क्यों हंसे थे, मेरा उपवास क्यों उड़ा रहे थे। प्रिय मित्रों, गरुड़ ने अपनी मित्र चिड़िया को उस जंगल में पहुँचा दिया जहाँ पर सिद्ध सरोवर है, अच्छा जंगल है, जहाँ पर भगवान श्री हरि रहते हैं। दोस्तों, चिड़िया को उस जंगल में छोड़ने के बाद गरुड़ भगवान वापिस उस गुफा के आगे आ जाते हैं। उन्होंने सोचा कि आज क्यों नहीं मैं भगवान श्री शिव भगवान से उनका ये सवाल पूछता हूँ जो चिड़िया ने उनसे पूछा था कि वो चिड़िया के ऊपर क्यों उपहास कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे। प्रिय मित्रों, भगवान गरुड़ ने शंकर भगवान से ये पूछा कि भगवान, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उस चिड़िया पर क्यों उपवास कर रहे थे, क्यों व्यंग कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे। प्रिय मित्रों, गरुड़ के ये पूछने पर भगवान शंकर कहते हैं कि पहले तो यह बताओ
कि वह चिड़िया इस समय कहाँ है। गरुड़ भगवान से जब इस प्रकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं उसको यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर सिद्ध सरोवर के जंगल में छोड़ आया हूँ, जहाँ पर अक्सर मैं उससे मुलाकात कर लिया करूँगा। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी हंसी का कारण यही था कि वो चिड़िया अकेली उड़ करके वहाँ जा नहीं सकती थी, और आज दिन के 10 बजे उस चिड़िया को एक बिल्ली के द्वारा झपट्टा मार करके खाना है और उसकी मौत हो चुकी होगी। मेरा हंसने का कारण यह था कि ये चिड़िया उड़ करके इतनी दूर किसी हालत में नहीं पहुँचेगी। जो काम तुमने पूरा कर दिया, अर्थात जो विधि का विधान था वो पूरा हो गया। जो ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। मेरे हंसी का कारण यही था कि इस चिड़िया की मृत्यु वहाँ लिखी है और यह चिड़िया यहाँ पे क्या कर रही है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री हरि ने पहले से ही कहा हुआ है, जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब रघुनाथ के हाथ है, अर्थात सब भगवान के हाथ में है। जिस चिड़िया को गरुड़ ने बेचारे ने अनायासी दोस्ती की खातिर वहाँ पहुँचा दिया, उसे क्या मालूम था कि वहाँ उसकी मौत लिखी है और वहाँ इसने बिल्ली ने दबोच के उसको मार लिया है। दोस्तों, जब हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो सब लोग अपने अपने तर्क देते हैं। कोई कहता है कि भाग्य में नहीं था, भाग्य में ऐसा ही होना लिखा था। कोई कहता है कि हमारे कर्म खराब थे या हमारे कर्मों की सज़ा हमको मिली है। दोस्तों, ये सब प्रभु की इच्छा होती है। कोई किस रूप में स्वीकारता है, कोई किस रूप में स्वीकारता है, लेकिन होनी है जो होकर की रहती है। सब चीज़ समय के साथ निर्धारित होती है। जैसे कि आप कभी किसी चीज़ के पीछे इतने दुखी होते हो और समय आने के बाद वो समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि भगवान ने एक एक सांस गिन के दिया है। वो सांस जब तक है जीवन में तब तक हमारी गाड़ी चलती रहेगी, और जिस दिन सांस ख़त्म हुआ और ये शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसको हमारे संगी साथी उठा करके ले जाएंगे, जला दिया जाएगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी है, उसमें आपने 5 लीटर या 10 लीटर जितना भी पेट्रोल डाला है, जितना पेट्रोल डाला है वो जैसे ही ख़त्म होगा उस गाड़ी को वहीं पे बंद होना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जीवन का भी यही मोल है। जितनी सांसें भगवान ने दिया है, एक एक सांस को वो काउंट करता है, और जैसे पेट्रोल ख़त्म होता है, जैसे सांसें ख़त्म होती है, गाड़ी जीवन की वहीं के वहीं रुक जाएगी। दोस्तों, ये हकीकत है, इसको मानना ही पड़ता है। किसी के जीवन में घटना पहले घट जाती है, किसी के जीवन में बाद में घटती है। किसी को किस रूप में मौत आती है तो किसी को किस रूप में मौत आती है, यह हकीकत है। तो भगवान गरुड़ ने ये 6 बातें हमारे लिए बताई है कि हानि लाभ यश अपयश और जन्म मरण सब विधि का विधान है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो सीखने वाली बातें हैं वो सीखिएगा। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।